हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ के पार्ट 27। पिछले पार्ट में हमने सुना था जेनिला आइवन से मिलने आता है, जिसे जान सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कहीं जेनिला आइवन को उसे छीन ना ले। अब आगे की स्टोरी। जेनिला आइवन से मिलने उसके स्कूल आती है। वो सब बाहर वेट कर रहा था। आइवन अपनी माँ को देखकर वहीं पर ही खड़ा हो जाता है। जेनिला उसके पास जाकर उसे गला लगा लेता है। आइवन कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेनिला अपने आंसुओं को वाइप करते हुए आइवन को लेकर बेंच पे बिठा देता है। जेनिला कहती है, आइवन, मम्मी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ये कहकर वो आइवन को हाथ को पकड़ लेता है। आइवन अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, नहीं, आप झूठ कह रहे हैं, आप मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करते। अगर आप मुझे मिस करते तो फिर ज़रूर कॉल करते। जेनिला सैड फेस बनाते हुए कहता है, आइवन, मम्मी तुमसे सॉरी कह रहे हैं, अब तो मैं वापस आ गया हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। आइवन गुस्सा होते हुए कहता है, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाने वाला, मैं डैडी के साथ ही रहूँगा। आप सेल्फिश वुमन हैं, आई हेट यू। जेनिला गुस्सा होते हुए कहती है, ये सब चीज़ें तुम्हें कौन सिखा रहा है और तुम अपनी माँ से किस तरह बात कर रहे हो? वो इंसान तुम्हें ये सब कुछ सिखा रहा है? आइवन गुस्सा होते हुए बेंच से खड़ा होते हुए कहता है, नहीं, वो बहुत ज़्यादा नाइस है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो मेरा अच्छे से ख्याल भी रखते हैं और वो मुझे अच्छे बातें ही सिखाते हैं। मैं जा रहा हूँ। ये कहकर आइवन वहाँ से दौड़ के चला जाता है। जेनिला बस आइवन को बुलाते ही रह जाता है, मगर आइवन तो अपने मामा की कोई भी बातें नहीं सुनता। आइवन जैसे ही घर आता है, जान आइवन को देखकर उसे बुलाने लगता है। कहता है, मैं तुम्हारा फेवरेट स्पैगेटी बनाया हूँ, आकर खा लो। आइवन कहता है, नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। ये कहकर वो अपने रूम में दौड़ के चला जाता है। जान अपने मन में कहता है, अब इसे क्या हो गया? वो आइवन के पीछे पीछे उसके रूम में जाता है। आइवन जो अपने बेड पर बैठा हुआ था, जान उसके पास जाकर कहता है, आइवन, क्या हुआ? आइवन कहता है, मामा, आज मम्मी मुझसे मिलने आए थे। वो कह रहे थे वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो रो भी रहे थे, मगर मैं उनसे बहुत ज़्यादा रूडली बातें किया और उनकी कोई भी बातें नहीं सुना। मैंने गलत किया ना मामा? वो बहुत ज़्यादा सैड होंगे ना? ये कहकर वो रोने लगता है। जान आइवन को गले लगाते हुए उसके सर को पैट करता है। जान भी आइवन को कुछ भी नहीं कह पाता। अब जान अपने रूम में आ जाता है। इबो जो किसी से फ़ोन में बात कर रहा था, जैसे ही वो जान को देखता है, कॉल कट करते हुए कहता है, जान, तुम ठीक हो ना? जान अब इबो से आइवन के बारे में सब कुछ कह देता है कि कैसे आज जेनिला उसे मिलने आया था। जैन कहता है, क्या वो उस आइवन को ले जाएगा? इबो गुस्सा होते हुए कहता है, नहीं, ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा। ये कहकर वो जान को गले लगा लेता है और कहता है, जान, मैंने डिसाइड किया है, आज के बाद मैं आइवन को स्कूल से लेने और छोड़ने ही भी जाऊंगा। अब अगले दिन इबो आइवन को स्कूल से लेने के लिए जाता है। वो देखता है जेनिला और आइवन एक बेंच पर बैठे हुए थे। वो आइवन के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, चलो। आइवन कहता है, डैडी, देखो मम्मी आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। इबो कहता है, आइवन, अब चलो। जेनिला कहते हैं, इबो, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। इबो गुस्सा होते हुए कहता है, मैं तुम्हारी कोई नॉनसेंस बातें सुनना भी नहीं चाहता। जेनिला कहती है, इबो, तुम आइवन के सामने इस तरह कैसे बात कर सकते हो? इबो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जेनिला कहती है, इबो, क्या मैं आइवन को मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ? इबो कहता है, इसके बारे में सोचना भी नहीं। आइवन मेरा बेटा है, मैं कभी भी इसे अलाउ ही नहीं दूंगा तुम्हारे जैसे सेल्फिश औरत के साथ उसे जाने की। जेनिला गुस्सा होते हुए कहता है, इबो, मैं उसकी माँ हूँ, मेरे पास ये राइट है कि मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। इबो कहता है, ओ मदर, अब तुम्हें याद आया कि तुम उसकी माँ हो,
जब तुम 1 साल पहले उसे छोड़कर गए थे, इस बारे में तुम्हें याद नहीं आया? जेनिला कहती है, मुझे पता है मैंने गलत किया था, मगर इबो कहता है मेरे बेटे से दूर रहो। जेनिला कहती है, ठीक है, अगर तुम मेरी बातें अच्छे से नहीं सुनोगे तो भी मैं कोर्ट जाऊंगा और आयवन की कस्टडी भी ले जाऊंगा। इबो कहता है, ठीक है, देखेंगे। ये कहकर वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब कार में आयवन रो रहा था। इबो उसे डांटने लगता है, आयवन तुम क्यों रो रहे हो? आयवन रोते हुए कहता है, डैडी, मम्मी आपसे मिलने आए थे, आपसे अपोलॉजी कर रहे थे, मगर आपने उन्हें बहुत ज़्यादा डांट ही दिया। इबो गुस्सा होते हुए कहता है, शांत रहो, उस औरत के बारे में कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। आयवन साइलेंटली रोने लगता है। अब रात का वक्त था। इबो बेड पर लेटा हुआ था। वो कहीं गहरी सोच में खो गया था। जान उसके पास जाकर कहता है, इबो, क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? तुम कहीं खो गए हो। इबो अपने सोच से बाहर आकर कहता है, वो कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, जिससे बहुत सारा काम जो मुझे ही हैंडल करना पड़ता है, इसीलिए मैं उसी बारे में ही सोच रहा था। जान कहता है, आज जेनिला आयवन से मिलने आया था, तुम इसी बारे में सोच रहे हो ना? इबो शौक होते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? जान क्या कहा, मैंने बस केस किया था, तुम चाहो तो कुछ भी मुझे शेयर कर सकते हो। इबो कहता है, आज जेनिला आयवन से फिर से स्कूल से मिलने आया था। उसने कहा वो मुझसे बात करना चाहता है और उसने मुझे ये धमकी भी दिया है कि वो आयवन की कस्टडी के लिए कोर्ट में भी जाने वाला है। जैन पूरी तरह डर जाता है। वो कहता है, क्या इसका मतलब? इबो कहता है, रिलैक्स, ऐसा दुनिया का कोई भी पावर नहीं है मेरे बेटे से मुझे अलग कर सके। डोंट वरी, मैं बहुत जल्द इसका सलूशन भी ढूंढ लूँगा। अब इबो लॉयर से मिलने जाता है। लॉयर कहता है, मिस्टर वांग, आपका बेटा बस 5 साल का है। इसी केस में मोस्टली माँ के पास ही सारा फेवर जाता है। इबो कहता है, सर प्लीज़ कुछ कीजिए, मैं अपने बेटे को इसकी कस्टडी बिल्कुल भी देना नहीं चाहता। लॉयर कहता है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। अब इबो अपने डैड से भी ये सारी बातें कह देता है। कोरियन कहता है, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं कहा? इबो कहता है, सॉरी डैड, उसने कहा है वो मेरे बेटे को मुझसे ले लेगा। कोरियन कहता है, उसके मुंह पर पैसा फेंक दो और वो पूरी तरह चुप हो जाएगा। इबो कहता है, नहीं डैडी, मैं उसे एक सिंगल पैसा भी नहीं देना चाहता। हम लोगों ने ये पैसा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके कमाया है और मैं उसे देखकर उसके हस्बैंड के साथ ये सब सारा पैसा इस तरह उड़ा तो भी नहीं देख सकता। कोरियन कहता है, इबो, हमारे पास बस यही रास्ता है और उसे पैसा दे दो और वो आयवन को पूरी तरह भूल जाएगा। दूसरी तरफ इंसु और सीसी जेनिला से मिलने जाते हैं। सीसी तो जेनिला से गुस्सा होते हुए कहता है, तुम क्या स्टूपिड हो? तुम्हें कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें पता है वांग मैंसन का वैल्यू कितना है? तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? जेनिला कहती है, मामा, मैं सोच रहा हूँ एक केस वापस लेने के लिए। वंशु कहता है, अगर तुम केस वापस ही लेने वाले हो तो फिर उसे करने की भी क्या ज़रूरत है? जेनिला एक इबिल से स्माइल देते हुए कहता है, मेरा इडियट ब्रदर, तुम नहीं समझ सकते मेरा शार्प माइंड क्या है, मेरा प्लानिंग क्या है। मैं वांग मैंसन जाना चाहता हूँ, वो भी आयवन के हेल्प पे, और उसके बाद मैं इबो से शादी कर लूँगा। वेंगसु उसके पास सुनकर हंसते हुए कहता है, तुम क्या पागल हो गए हो? ब्रदर इबो तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। वो तो तुम्हारे नाम से भी नफरत करते हैं। दिन में स्वप्न देखना बंद करो। जेनिला मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अपनी जुबान बंद करो। मुझे पता है आज भी इबो मुझसे न प्यार करता है और मेरे पास एक प्लान है। मैं इबो को कहूँगा कि मैं फेटल इलनेस के वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ और मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ। इससे इबो का दिल पिघल जाएगा। इसी तरह ही मैं वांग मैंसन जा सकता हूँ। इसके बाद मैं सबका भरोसा भी जीत लूँगा। सीसी कहती है, ठीक है, तुम अपने प्लान पर काम करो। अब जेनिला इबो को कॉल करके उसे बुलाता है।
वो एक झूठ मूठ कर रोते हुए कहता है उसे कुछ काम है, इम्पोर्टेंट काम है, उसे मिलना चाहता है। ये कहकर वो उसे एड्रेस सेंड कर देता है। हिप्पो तो पहले बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहा था, फिर वो उसके बात मान जाता है। जेनेला अपने झूठ मूठे आंसू वाइप करते हुए इबिल से स्माइल देते हुए कहता है, इबो मुझे पता है तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, मेरा केयर करते हो, इसीलिए तुम बस मेरे हो कहते हुए बस मेक करने लगता है। दूसरी तरफ इबो जेनेला के अपार्टमेंट उसे मिलने चला जाता है। इबो घर के चारों तरफ देखने लगता है जहाँ पर आइवान और उसका और जेनेला का फोटो है। इबो कहता है ये सब क्या है, हमारा रिलेशन ऑलरेडी ख़त्म ही हो चुका है। जेनेला कहती है इबो हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया है मगर हमारा प्यार तो नहीं। इबो मुस्कुराते हुए कहता है तुम गलत हो, हमारा प्यार भी ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है रिलेशन की तरह, इन सब को निकाल के फेंक दो। जेनेला एक झूठी से आंसू रोते हुए कहता है मुझे पता है मैंने जो भी किया है बहुत ज़्यादा गलत है, तुम उसे कभी भी नहीं भूल सकते। मैं बहुत ज़्यादा लोनली हूँ, इस पिक्चर को देखो, मैं उस वक्त कितना ज़्यादा खुश था। मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, सेल्फिश हूँ, ग्रीडी हूँ, मैं जिसका रिग्रेट कर रहा हूँ और जिसका पनिशमेंट भी मुझे मिल रहा है। अब मैं बस कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। इबो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या मतलब तुम्हारा, कुछ दिनों का मेहमान? जेनेला कहती है मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है, कुछ दिन पहले मुझे हेडेक हुआ, मगर पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, मगर जब मेरा कंडीशन बहुत बुरा हो गया तब मैं जाकर टॉप डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। इबो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील दिखने लगता है और उसके फेस में ही बहुत ज़्यादा पेनफुल दिख रहा था। वो कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? जेनेला कहती है प्लीज़ तुम आइवान को ख्याल रखना और इस बारे में मामा और वंशी को भी मत बताना। इबो कहता है मैं उसका पापा हूँ, मैं उसे अच्छा सा ख्याल रखूँगा। जेनेला कहती है क्या मैं आइवान से मिल सकता हूँ? तुम उसे यहाँ पर लेकर आ सकते हो या फिर मैं उसे वांग मैंसन में मिलने जा सकता हूँ। इबो कहता है ठीक है, तुम आइवान से मिल सकते हो, तुम उसकी मदर हो, मैं डैड से परमिशन ला देता हूँ। ओके मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जेनेला अपने आंसुओं को वाइप करते हुए इबिल से स्माइल देते हुए सिसी को कॉल करती है और सिसी से सारी बातें कह देती है। अब वो दोनों इबिल से स्माइल देते हुए मुस्कुराने लगते हैं। अब इबो घर वापस आ जाता है। उसका फेस से ही ये दिख रहा था कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जैन इबो के पास जाकर उसे बुलाते हुए कहता है इबो क्या हुआ, तुम इतने देर आज लेट कैसे हो गए, सब कुछ ठीक है ना? इबो जैन को इग्नोर करने लगता है और वो अपने रूम में चला जाता है। जैन भी इबो को फॉलो करते हुए अपने रूम में चला जाता है। इबो फ्रेश होने के बाद बेड पर लेटकर सो जाता है। जैन उससे कुछ भी बात करना चाहता था मगर इबो किसी स्ट्रेस फीवर की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं पूछता। अब जेनेला अपनी माँ को कॉल करते हुए इबो के बारे में पूछने लगता है। सीसी कहती है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रहा है, यहाँ तक तो वो उस शाहजहान को भी इग्नोर कर लिया। जेनेला मुस्कुराते हुए कहता है मामा मैंने कहा था ना, इबो आज भी मुझे प्यार करता है, वो मुझे इस तरह कभी भी नहीं देख सकता। मैं उस शाहजहान को उस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा, इबो बस मेरा है। सीसी कहती है जेनेला तूने ये सब कुछ कैसे किया, वो रिपोर्ट? जेनेला कहती है वो रिपोर्ट मेरे दोस्त का हस्बैंड का है, मैं ये फेक रिपोर्ट अपने नाम से एक बड़े हॉस्पिटल से बनाया है, इसीलिए उसे कोई भी जज नहीं कर सकता। डोंट वरी मामा, गुड नाइट। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है।